कैम्ब्रिज स्कूल, बस नाम ही काफी है। Good morning, children. Now I explain water, chapter first in science. Water is essential for humans, plants, and animals need water to live. Rain is the main source of water on earth. Rainwater and melting snow from the glacier fill water bodies like rivers, lakes, seas, and oceans. वाटर चैप्टर का ही मतलब है पानी। पानी क्या है, आप सभी को पता होगा कि पानी हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। हम सबके लाइफ में, लाइक ह्यूमंस में, जैसे हमारे इंसानों में, प्लांट्स यानी पेड़ पौधों में, एनिमल्स यानी जानवरों में, सबको जीने के लिए पानी की बहुत आवश्यकता होती है। नेसेसरी, एसेंशियल, आप लाइक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। रेन हमारा क्या है, वर्षा मेन सोर्स है। पानी अगर ना बरसे तो क्या होता है, देखते हैं कि सूखा पड़ जाता है, नदी सूख जाती है, समुद्र समुद्र नहीं लेकिन हाँ नदी सूख जाती है, पॉन्ड्स सूखे पड़ जाते हैं। तो रेन हमारा सबसे मेन सोर्स है वाटर के लिए। वैसे रेन भी है हमारा, ग्राउंड वाटर भी है एंड सरफेस वाटर भी, तीन आता है, लेकिन मेनली हमारा रेन आता है। रेन वाटर एंड मेल्टिंग स्नो फ्रॉम ग्लेशियर फिल विथ वाटर लाइक रिवर, लेक्स, सीज एंड ओशियन। जो रेन वाटर है वो क्या होता है, रेन वाटर और हमारा मेल्टिंग स्नो मतलब समझ रहे हैं ना, ग्लेशियर लाइक जो पहाड़ों पे जो बर्फ जमी होती है, वो हमारा वर्षा का पानी और ग्लेशियर पिघल के किस में जाके मिलता है, लाइक रिवर में, नदी में, लेक में, झील में, सीज में, समुद्र में, ओशन सागर में, इन सब में वो जाके मिल जाता है। अबाउट 75% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। हमारे अर्थ का 75 यानी 75% जो सरफेस है किससे कवर्ड है, वाटर से, यानी 25% केवल हमारा अर्थ है यानी ग्राउंड है, नहीं तो 75% हमारा क्या है, वाटर है। ह्यूमन बॉडी इज आल्सो मेड अप ऑफ 70% ऑफ वाटर। क्या है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी किससे क्या है, उसका जो 70% भाग है वो किससे है, पानी का है। ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड विथ वाटर, और उसके बाद जो हमारी जितनी भी कवर्ड विथ सरफेस ऑफ वाटर, यानी अर्थ जो हमारा किससे कवर्ड है, सरफेस ऑफ वाटर। अब वाटर के प्रकार, वाटर दो तरीके में होता है, एक नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर हम लोग को मिलता है, एक मैन मेड सोर्स ऑफ वाटर। नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर हमारा क्या है, रिवर, ओशियन, सी, पॉन्ड, लेक्स। मैंने जैसे आपको बताया कि रिवर है, ओशियन है, सी है, पॉन्ड्स है, लेक है, ये क्या है, इसको इंसान ने बनाया है, नहीं इंसान ने नहीं बनाया है, ये हमारा नेचुरल है। इसमें बारिश का पानी आता है, अपने आप उसमें भर जाता है, वो पानी इकट्ठा रहता है, इंसान भी यूज करते हैं, जानवर भी यूज करते हैं, पेड़ पौधे के लिए भी वो यूज में ही आ जाता है। और मेन मेड सोर्स ऑफ वाटर क्या है, हैंड पंप, कैनल, वेल, ट्यूबवेल। हैंड पंप यानी जो हम लोग का हैंड पंप यूज करते हैं, कैनल कूप है, वेल है कुआं है, ट्यूबवेल है हमारा, नलकूप है, ये सब क्या है, हम लोग पानी कौन बनाता है, ये मैन मेड द्वारा। मेन मेड द्वारा कैसे, अब आपको पानी की जरूरत है, लोग पहले के लोग यूज क्या करते थे, पहले तो आई थिंक किसी के घर पे टैप्स नहीं होते थे इतने, या किसी के घर पे टंकी नहीं लगी होती थी, लोग कुएं से पानी ही यूज करते थे। तो कुआं क्या कहते हैं, नेचुरल सोर्सेस तो नहीं था, कुआं तो मैन मेड बनाता था, उसमें पानी इकट्ठा होता था तभी तो हम लोग यूज करते थे। उसको क्या करते थे, कुआं को खूब गड्ढा खोदते थे ताकि उसमें जितना गहरा फीट रहेगा उतना हम लोग को नेचुरल वो क्या कहते हैं, पानी, शुद्ध पानी मिलेगा। हमारा हैंडपम्प क्या है, आज भी देखिए हैंडपम्प लोग यूज़ करते हैं, बहुत सी जगह पे आप छोटी छोटी जगहों में चले जाइए, गाँव में चले जाइए, वहाँ तो हैंडपम्प का यूज़ होता है, यानी पानी के थ्रू इसमें यूज़ होता है, उसका हम लोग पानी में यूज़। ट्यूबवेल है, ये सारी चीज़ें क्या होता है, अभी भी थोड़ा बहुत यूज़ होती है। स्टेट ऑफ वाटर, वाटर एग्जिस्ट इन नेचर इन 3 स्टेट। सबको पता है वाटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड क्या है, वाटर इज फाउंड इन सॉलिड इन आइस एंड स्नो। सबको पता है कि वाटर सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, अगर आप पानी को ले रहे हो, पानी को अगर आप बर्फ के रूप में देख रहे हो तो वो कौन सा स्टेट है, सॉलिड स्टेट है। सॉलिड की क्या होती है, फिक्स्ड डिफिनिट शेप होती है, उसका एक शेप होता है, एक उसका वॉल्यूम होता है। आप अगर सॉलिड यानी बर्फ को आप एक कहीं रख दे रहे हो तो वो उसी शेप में रहेगा, वो जब हाई टेम्परेचर होगा, पिघलेगा, तब उसका शेप बिगड़ेगा, वरना उसका शेप एज इट इज रहता है। लिक्विड क्या है, व्हेन आइस एंड स्नो मेल्ट ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब हमारा टेम्परेचर यानी टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो स्नो क्या होता है, और ये आइस गलने लगती है, वो किस फॉर्म में बदल जाती है,
लिक्विड फॉर्म में बदलने लगती है, जिसका कोई वॉल्यूम नहीं होता है और ना ही कोई शेप होता है। गैस, when the gas is heated it transform into the gaseous form। गैस क्या है हमारा? भाप। when water heat, जब हमारा पानी गर्म होके भाप के रूप में बदल जाता है, उस जिसपे उसका कोई ना शेप होता है ना कोई वॉल्यूम होता है, इनडिफिनिट शेप होता है। मतलब मैं जो बोल रही हूँ, मैं जहाँ पर हूँ यहाँ पर गैस है बट हमको ना दिखाई दे रही, उसका कोई शेप नहीं है, उसका कोई शेप नहीं होता, ना कोई वॉल्यूम होता है। और हीटिंग आइस मेल्ट आफ्टर सम टाइम बिकम वाटर इफ वी वाटर द गेट आफ्टर सम टाइम कन्वर्ट इनटू स्टेम, सो वी कैन से वाटर इज चेंज ड्यू टू हीटिंग एंड और कूलिंग। इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा वाटर है, जो उसके तीनों स्टेट्स है यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो किसके द्वारा बदलते हैं? लाइक हीटिंग एंड कूलिंग के द्वारा। हीटिंग, अगर आप पानी को गर्म कर दे रहे हैं तो वो भाप बन जा रहा है। आइस अगर गर्म हो जा रही है तो वो क्या कहते हैं, लिक्विड बन जा रहा है। और अगर भाई हम लोग वाटर को कूल कर दे रहे हैं तो वो आइस बन जा रहा है। अब आ जाओ वाटर साइकिल। जो अभी मैंने आपको बताया कि वाटर गैसेस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, उसी की प्रोसेस होती है वाटर साइकिल। द सन हीट चेंज इन वाटर द वाटर इन रिवर, ओशन, लेक इनटू वाटर वेपर। सबको पता है ओशियन है हमारा, हीट, लेक्स है, रिवर है, धूप की रोशनी उन पे पड़ती है तो रोशनी क्या करती है? वाटर तो हीट होता ही है, हीट होता है तो वो भाप के रूप में क्या होता है? बदलने लगता है। ठीक है, और वो एवोपरेट होके, वाष्पीकरण होके क्या बन जाता है? बादल बन जाता है। ठीक है, बादल बनने के बाद क्या होता है? वो कंडेंस हो जाता है यानी इकट्ठा हो जाता है, और वो किस फॉर्म में बन जाता है? लिक्विड फॉर्म में बन जाता है। जब वो इकट्ठा होके वो लिक्विड फॉर्म में बन जाता है। जब लिक्विड फॉर्म में बनता है तो वो विच कम्स टू अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन, फिर वो किस रूप में अर्थ पे गिरता है? रेन के रूप में। तो रेन इज द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। इससे ये भी पता चलता है, जैसे मैंने बताया कि रेन इज द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर, वैसे रेन इज इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। क्योंकि अगर वर्षा का पानी नहीं गिरेगा तो हमारी ओशियन, लेक, रिवर ये सब भी फिलअप नहीं होंगे। तो इसीलिए रेन हमारा मेन सोर्स होता है वाटर का। वाटर ऑफ पॉन्ड, रिवर, सम वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज अंडर गो डीप इन द अर्थ इज कॉल्ड प्रिकॉलेशंस। आपको पता है वाटर बॉडीज, अंडरग्राउंड वाटर्स, लाइक हमारे जो ओशियंस हैं, ओशियन हम लोग को एक सरफेस वाटर की तरह दिखता है, लेकिन इसके अंडरग्राउंड वाटर्स भी होते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्रिकॉलेशन, जो ड्रिप के बूंदों के रूप में दिखाई देता। अ मेजर अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम रिवर इज अगेन ट्रांसपोर्टेड इनटू ओशन, द सन हीट अप वाटर, अगेन द प्रोसेस इज रिपीटेड। जैसे मैंने बताया कि वाटर हीट होता है, वाटर वेपर बनता है, वाटर वेपर बनने के बाद एवोपरेट होके फिर वो कंडेंस होता है, कंडेंसेशन होने के बाद वो प्रेसिपिटेशन होता है। ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है, यानी ये प्रोसेस हमेशा चलती रहती है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? वाटर साइकिल। आप ये देख रहे हैं, ये जो चीज़ है वाटर साइकिल, लाइक देखिए हमारा, आप एरो देखिएगा, मैं एरो आप लोगों को समझा रही हूँ। ओशियन है, एवोपरेट हो रहा है, भाप बन रहा है, कंडेंसेशन होके इकट्ठा बन के क्या बन जा रहा है? बादल बन जा रहा है। फिर बादल किस रूप में आ जा रहा है? प्रेसिपिटेट होके वर्षा के रूप में आ जा रहा है। वर्षा के रूप में फिर आके किस में आ जा रहा है? ये टर्न इन हो जा रहा है, किसमें? ओशियन हो जा रहा है। ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वाटर साइकिल कहते हैं। ठीक है, अब एवोपरेशन, इसमें एक अलग सा पॉइंट आ गया है। एवोपरेशन मतलब अभी तक आपको जितना एक्सप्लेन किया, एवोपरेशन क्या है? व्हेन वाटर गेट हीटेड अप चेंज इनटू वाटर वेपर विच इज राइज अप इन द स्काई इज एवोपरेशन। जो हमारा वाटर है वो हीट होके भाप में बदल जाता है और वो राइज होके, इकट्ठा होके वो बादल में चला जाता है यानी आसमान में चला जाता है, उसको एवोपरेट कहते हैं। द वाटर दैट राइज अप इन द स्काई कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड एयर टर्न इनटू द टीनी ड्रॉप ऑफ वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और फिर जब वो राइज होके ऊपर की ओर जाता है तो वो किससे मिल जाता है? ठंडी हवाओं से मिल जाता है। ठंडी हवाओं से मिलने के बाद छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये लाइक कंडेंसेशन, छोटी छोटी पॉइंट्स आपको दिखाई दे रही है ना, ये बादल के रूप में बन जाती है। इसी को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। व्हेन क्लाउड्स बिकम हैवी बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। जैसे कंडेंसेशन यानी छोटी छोटी बूंदों में इकट्ठा हो जाना, कोई भी चीज़ें आप देखिए छोटी छोटी चीज़ इकट्ठा करती है तो वो चीज़ भारी हो जाती है। जब वो भारी हो जाता है तो दे फॉल ऑन द अर्थ एज रेन, इट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। फिर जब वो भारी हो जाता है, छोटी छोटी कण पानी की
वो इकट्ठा हो जाती हैं, वो बहुत भारी हो जाती हैं, फिर वो क्या होती है, फॉल इन द अर्थ एज अ रेन, फिर वो पानी की हवा बरसात के रूप में अर्थ पे गिरती हैं। इसी को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन।